Hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। तो कल हम लोगों ने देखा पेरीमीटर और एरिया पैरेललोग्राम का। पेरीमीटर और पैरेललोग्राम क्या होता है? वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कल, उसे दोबारा देख लो, समझ लो, नहीं आता है तो पूछो। ठीक है, एक चीज को दोबारा अब वीडियो में हम नहीं बताएंगे, नहीं आ रहा है तब तुम कहोगे सर बताइए इसको वापस से। ठीक है, तो उसे जाकर के देखो। आज हम लोग नया क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। कल हम लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखा था, जिसमें हम ब्रेथ बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके अपना एरिया निकाल रहे थे पैरेललोग्राम। आज हम सीखेंगे किस तरीके से ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या सीखने वाले? क्लियर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल सीखने वाले हैं। फुल कंसंट्रेशन के साथ आ जाइए, क्योंकि एग्जाम्पल बताने के बाद तुम्हें एक्सरसाइज होमवर्क में देंगे, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज तुम्हें आज कंप्लीट करनी है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल पर ही बेस्ड हैं, उससे हट करके अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने पीपीटी की तरफ। पीपीटी की तरफ, पीपीटी की तरफ। इस तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, तो आज हम लोग सीखने चल रहे हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे सामने आप देखेंगे ट्राइंगल कितने टाइप्स। पहले तो सबसे बात एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जान लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस बाई हाइट। मतलब बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। और इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट का स्क्वायर रहेगी। स्क्वायर यूनिट हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो ट्राइंगल तुम्हें तीन टाइप्स के दिखते हैं। ट्राइंगल तुम्हें तीन टाइप्स के दिखते हैं। एक तुम्हारा होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। दूसरा होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसमें हाइट और बेस तुमको हम पहचानना सिखा रहे हैं कि किसको तुम हाइट बोलोगे, किसको तुम बेस बोलोगे। यहाँ पर एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ये एक्स वाई जेड है। तीन तरीके का ट्राइंगल तुमको हम यहाँ पर बना करके दिखा दिए हैं ब्रो। ठीक, कोई दिक्कत इतने में नहीं होनी चाहिए। अब हम सीखने चल रहे हैं इसमें बेस कौन सा होगा और हाइट क्या होगी। तो बेस तो ये वाले में हमको दिख रहा है, बेस हाइट, बेस हाइट। ट्राइंगल का एरिया जानना है तो बेस और हाइट हमें पता होनी चाहिए। ये वाले में यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है नीचे तुम्हें हमें हमारी फोटो दिखाई दे रही हो। बेस हाइट, ठीक है। बेस हाइट हम अगर इस तीनों ट्राइंगल का जान लेंगे तो इनका एरिया हम फटाफट से निकाल देंगे। अब देखो, इस ट्राइंगल का बेस, बेस मतलब होता है नीचे वाली साइड, नीचे वाली साइड। तो यहाँ पर बेस हमें क्या दिख रहा है? BC दिख रहा है। क्या दिख रहा है? BC दिख रहा है। यहाँ पर देखें तो QR दिख रहा है। यहाँ पर देखें तो YZ दिख रहा है, जिसको कुछ लोग कूल बनने के लिए YZ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो YZ। ठीक, अब हाइट की बात होती है। हाइट भाई साहब, हाइट क्या होती है? एक परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि हमारे बेस पर आकर के टच हो रही है। जिसको भी हम बेस माने हैं, जिसको भी हम बेस माने हैं, उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन आकर के टच हो रही है। अब इस BC पर, ये जो BC लाइन है, इस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन आकर के टच नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा ट्राइंगल होता है उसकी कोई भी साइड हाइट नहीं होती है। तो साइड को हाइट हम तभी बोलेंगे जब वो परपेंडिकुलर हो।
जब वो 90 डिग्री का एंगल हमारे बेस के साथ मिला रही हो, तो हम यहाँ कह सकते हैं AO जो है वो हमारी हाइट है। एक्यूट एंगल समझ गए? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमारी बेस तो पता हो गया, बेस नीचे वाली साइड को हमने बेस बोल दिया। अब इस साइड पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आकर के लैंड कर रही है उसको हम बोलेंगे हाइट। ठीक है, तो AO हमारी क्या हो गई? हाइट हो गई। इस तरीके से बेस हम QR माने हैं, तो QR पर कोई लाइन परपेंडिकुलर आकर के टकरा रही है क्या? तो तुम कहोगे यस, ये जो PQ है, ये जो PQ है, ये आकर के परपेंडिकुलर ही तो है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल तो बना रहा है, तो PQ हमारी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। समझ गए? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो ट्रायंगल के अंदर होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो उसकी एक साइड होती है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अब जो हाइट होगी वो आउटसाइड द ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल के बाहर होगी। वो कहाँ होगी? अब ये वाई जेड को हमने क्या माना है कि वाई जेड हमारा बेस है। वाई जेड क्या है? हमारा बेस है। तो हाइट जो होगी वो इस तरीके से आकर के यहां पर बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आकर के यहां पर ये वाली जो है ये हाइट है हमारी, जिसको हम लोग यहाँ इस पॉइंट को M नाम दे दें, तो एक्स एम हमारी हाइट हो गई। ध्यान रखना कौन सी बात? अगर इस तरीके का ट्रायंगल तुमको मिल रहा है फर्स्ट केस की तरीके से, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, इसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, तो इसमें जो हाइट होती है वो इन साइड द ट्रायंगल होती है। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक साइड ही, जो एक साइड है वही हमारी हाइट होती है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड द ट्रायंगल हमारी हाइट होती है। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए बेस और हाइट दोनों हमें पता होना चाहिए। बेस और हाइट अगर नहीं पता है तो भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे फटाफट से। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। यहाँ पर दो ट्राइंगल दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड, और इनका हमें एरिया निकालना है। हम फर्स्ट ट्राइंगल देख रहे हैं तो ये हमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना भाई। एक्यूट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से दिख रहा है फर्स्ट वाले की केस की तरीके से। तो यहाँ पर देख रहे हो बेस तुम्हारा यहाँ नीचे वाला है QR जो 4 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट तुम्हें 2 सेंटीमीटर दी गई। ये क्या है? ये तुम्हारी हाइट ही तो है, ये तुम्हारा बेस है। ठीक है, फटाक से निकालते हैं। पहला वाला तो बहुत है आसान है। सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट इक्वल्स टू हाफ बेस। बेस मींस QR। बेस क्या है हमारा? QR कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 अपॉन 2 हो जाएगा, जो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से भाई साहब सेकंड, यहां पर हमारा ट्रायंगल कौन सा है? LMN। अब भाई साहब ट्रायंगल को देख रहे हो तुम, LMN ये ट्रायंगल है ना? LMN, LMN ये ट्रायंगल है। देखने में कैसा लग रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कैसा दिख रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो आउटसाइड द ट्रायंगल होती है। तो आउटसाइड द ट्रायंगल देखो हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर, और ये MN क्या है? तुम्हारा बेस है। किस तरीके से लिखेंगे? लिखना सीख जाओ भाई। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का क्या नाम है? ट्रायंगल का नाम है LMN। एरिया ऑफ द ट्रायंगल LMN इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाफ, बेस कितना दिया गया है? बेस हमारा 3 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 3 2 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना। अगर एरिया की बात होगी तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगी, लेकिन अगर हाइट या बेस की बात होगी तो सेंटीमीटर ही सिर्फ रहेगा, मीटर ही सिर्फ रहेगा, स्क्वायर उसका नहीं होगा।
आई होप सो एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर होगा। चलते हैं अगला। कह रहा है फाइंड बीसी। हमें बीसी निकालना है। बीसी मतलब अब फिगर में देखो तो बीसी हमारा क्या है? बीसी हमारा बेस है। क्या है ये? बीसी। बी से लेकर के सी तक यदि हम पहुंचते हैं तो ये हमारा क्या है? बेस है। हमें बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस निकालना है ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया हमें गिवन है। एरिया हमें दे दिया गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट एडी इज 3 सेंटीमीटर। क्या ही क्वेश्चन है भाई साहब। एरिया दे दिया गया। क्या दे दिया गया हमें? एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया दे दिया गया है। हाइट दे दी गई है। बेस कह रहा है निकालो फटाक से। तो निकाल देंगे यार, फटाफट निकालेंगे। हमें क्या दिया गया है? हाइट। हाइट लिख लेंगे। हाइट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर जो दिया गया है लिख लेंगे। एरिया क्या दिया गया है? एरिया दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना दिया गया है ना। अब यहां फटाक से फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। एरिया हमें दिया गया है तो एरिया हम इधर लिख दें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। बेस हमें नहीं पता तो बेस को बेस ही रहने दो, बी ही रहने दो। और हाइट हमें पता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई तो 36, अभी सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे फिर लिख लो 3 सेंटीमीटर भी लिख लो, यूनिट लिख लो साथ में ही 3 सेंटीमीटर। ठीक है। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई बी। इस तरीके से होगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है। ऐसा करो यूनिट को एक साथ ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यूनिट लिखेंगे तो कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होगी, अभी नया नया है। यहाँ पर 36, यहाँ पर 36। तो 36 इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई बी। हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है भाई। हमें क्या निकालना है? बेस। बी। बेस निकालना है। देयरफॉर बेस इक्वल्स टू, अब देखो इस 3/2 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, 36 के पास भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट। इधर 3/2 मल्टीप्लाई में है ना बेस में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। 36 डिवाइडेड बाई 3/2। इतना समझ गए बात को? कोई भी चीज हो प्लस रहती है अगर वो इक्वल्स टू के दाएं या बाएं आती, इक्वल्स टू वो बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में चीजें हैं तो डिवाइड हो जाएंगी, और डिवाइड में चीजें हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इतना चीज तो पहले से तुम्हें बताया। तो यहाँ पर 3/2 और बी के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो 3/2 जब 36 के पास जाएगा तो वो डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो यही यहाँ पे किया है। इसको ध्यान रखो जो बता रहा हूं। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। 3/2 बी के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में। तो 3/2 36 के पास जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। इस तरीके से कर दिए। अब तुम जानते हो कि फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है भाई। देखो यहाँ पर बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 36/1। और डिवीज फ्रैक्शन का डिवीजन एक स्टेप में नहीं होता। हम क्या करते हैं? जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और जो हमारा दूसरा फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, उसको पलट देते हैं, उसको पलट देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बेस इक्वल्स टू 36 2 जा 72/3। 72 डिवाइड बाई 3 सॉल्व करोगे तो बेस की वैल्यू हमारी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। आई होप सो भी क्लियर होगा। समझ में आ गया किस तरीके से कहानी यहाँ पे हुई? हमें एरिया दिया गया था, हाइट दी गई थी, बेस कह रहा था भाई साहब निकालो। बेस कह रहा था निकालो, तो जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। वही किया। वही अपना पुराना जो फंडामेंटल चीजें हैं कि मल्टीप्लाई है
तो इक्वल्स टू के उधर जाएगी तो डिवीजन हो जाएगी, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये चीजें ही यहाँ पर अप्लाई किए हैं और आंसर हमारा 24 सेंटीमीटर आ गया है। तो बेस क्या है? 24 सेंटीमीटर। अगला चलते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है अपने इस एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में मिलेंगे, इस वजह से ध्यान दो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और क्यू आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। पी क्यू आर ट्राइंगल अगर तुम देखो, पी क्यू और आर, पी क्यू आर जो ट्राइंगल तुम देख रहे हो, ये देखने में कैसा लग रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है कि नहीं भाई? ऑब्ट्यूज एंगल, इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है। देखो, अगर इस तरीके से ट्राइंगल बने तो एक्यूट एंगल्ड है, इस तरीके से बने तो राइट एंगल्ड है, और यदि इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है तो ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। तो इसी तरीके से तो बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो हाइट होती है वो बाहर होती है। यहाँ पे तुमको 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, क्लियर? 5 सेंटीमीटर, क्लियर। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल यदि हमें निकालना है, पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हमें बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान बन जाता है, सेकंड में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन फर्स्ट, क्या निकालना है हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इस तरीके से लिख सकते हो, ट्राइंगल ना लिख करके ट्राइंगल का साइन बना दो, इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो हाफ, हमने बेस किसको माना है? क्यू आर। क्यू आर हमारा बेस है, क्यू आर हमारा क्या है? बेस है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई हाइट 5 है, क्योंकि इसी पर आकर के तो ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बन रही ना, 90 डिग्री का एंगल ये क्यू आर पे बना के रही है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाई 4 5 जा 20, 20 डिवाइड बाई 2 को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आएगा आंसर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बात क्लियर हुई? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कह रहा था, पी क्यू आर एक प्रकार का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो क्यू आर हमारा बेस और पी एल हमारी हाइट हो जाएगी, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट बाहर होती है। हो गया सवाल खत्म। दूसरा सवाल में हमें क्या निकालना है? क्यूएम की हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालनी है? क्यूएम की हाइट निकालनी है। मतलब कि हमें हमें ये बताना है कि क्यूएम जो है ये इसकी क्या मेजरमेंट होगी। यहां पर देखो भाई साहब, एक छोटा सा हिंट दे दिया गया है, ये बना करके। इसके बनाने का मतलब जानते हो क्या? अगर इस तरीके से बन गया है, इसका मतलब क्यूएम और पी आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मतलब इस पर ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो एक प्रकार की हाइट होती है। वो एक प्रकार की क्या होती है? हाइट होती है। इस बात को समझ जाओ। ये बना करके, अगर ये ना बनाया होता तब भाई साहब निकालने में महाभारत हो जाती, ना निकल पाता। लेकिन ये बना दिया, इसका मतलब क्यूएम पर, क्यूएम जो है वो पीआर पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब क्यूएम जो है वो हाइट हुई। कब? जब हम बेस पी आर को लेंगे। ध्यान रखना, क्यूएम तभी हाइट होगी, क्यूएम तभी हाइट होगी जब पी आर को बेस लेंगे, क्योंकि क्यूएम परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस पर, तभी हम उसको हाइट बोल सकते हैं। ठीक है? हाइट हम उसी लाइन को बोलेंगे जो हमारे बेस पर परपेंडिकुलर रहे। इसको चाहो तो लिख लो कहीं पर, यहां पे ऐसे लिख लो, हाइट हम उसी साइड को बोलेंगे, बोलेंगे जो हमारे, जो ट्रायंगल के, ट्रायंगल के बेस पर परपेंडिकुलर रहे। ठीक है? जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, अगर इसको हम बेस मान रहे हैं, इसको हम बेस मान रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, इसको हाइट माने। अगर हम इसको बेस मान रहे हैं, ध्यान रखो, अगर हम
ये वाले को ये वाले को बेस मान रहे हैं, ये वाले को बेस मान रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर यहां से जाएगी लाइन, इस पर परपेंडिकुलर बनेगा, ध्यान रखना। और ये वाला है, तो अगर इसको बेस मान रहे हैं, ये वाला बेस मान रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर। और अगर ये बेस है तो इधर से परपेंडिकुलर लाइन जा रही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि बेस और हाइट में परपेंडिकुलर होना आवश्यक है। बेस और हाइट में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इस पर आते हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन में हमें क्यूएम की हाइट, क्यूएम जो है उसका हमें बताना है, क्यूएम की मेजरमेंट क्या है। तो यहाँ पर इस तरीके से दे करके हमें यह बता दिया कि क्यूएम हमारी हाइट है जब पी आर हमारा बेस होगा, जब पी आर हमारा बेस होएगा। तो हमें दे दिया गया है पी आर। पी आर क्या है, बेस है एक टाइप का और 8 सेंटीमीटर है। और एरिया हमें ट्राइंगल का पता चल गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है 6 के फर्स्ट में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा के कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ, हाफ बेस हमारा क्या है पी क्यू आर में, पी आर, और हाइट क्या है, हाइट है हमारी क्यूएम, और इसी क्यूएम को तो निकालना है। देखो पी आर मतलब कुछ अलग नहीं है, बेस। पी आर मतलब बेस। यहाँ चाहो तो एक बार हाफ बेस इंटू हाइट लिख लो, कंफ्यूजन हटाने के लिए, बेस इंटू हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई पी आर, पी आर हमारा बेस है और क्यूएम हमारी हाइट है। इस ट्राइंगल को अपनी बुक थोड़ा सा इस तरीके से पलट के करोगे तो ये हाइट तुमको दिख जाएगी। ठीक है, ये ट्राइंगल तुम्हारा फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा। उसी ट्राइंगल को थोड़ा सा बुक को ऐसे घुमा लो तो तुम्हें एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बताऊं कैसे होता है, रुको। देखो इसी ट्राइंगल को यदि हम घुमा देते हैं, देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल तुम्हें अभी एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं दिखाने के लिए। अब देखो हो पाएगा, इस ट्राइंगल को इस तरीके से घुमा के हम इस तरीके से कर दिए। अब तुमको देखो एक ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है ना, इस तरीके का एक ट्राइंगल दिख रहा है जो पी क्यू आर। अब ये ट्राइंगल तुम्हें एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिख रहा हो, दिख रहा है ना, क्लियर है भाई। ये ट्राइंगल तुम्हें अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, क्लियर। तो इस पर ये वाली हाइट हो जाएगी, क्यूएम हमारी हाइट हो जाएगी और ये नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो ट्राइंगल को तुम घुमा सकते हो भाई अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, तो इसको वापस से जिस तरीके से फिगर में दिया गया है उस तरीके से करके यहाँ पर छोड़ देते हैं और वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो अब यहां से हाफ पी आर इंटू क्यूएम कर दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकाल चुके हैं हम लोग, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसको अभी 10 सेंटीमीटर ही लिख 10 से लिख देते हैं, 10। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व, कुछ ज्यादा बड़ा बन गया यार। 10 इक्वल्स टू हाफ इंटू पी आर इंटू क्यूएम। आंसर बिल्कुल छाप मत लिया करो भाई साहब, नहीं तो आएगा नहीं कभी। हाफ मल्टीप्लाइड बाई पी आर, पी आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है तो 8 यहाँ रख दिया, और क्यूएम हमें निकालना है। तो देखो ये 10 इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 क्यूएम हो जाएगा।
8 अपॉन 2 QM। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई QM हो जाएगा। क्लियर, 8 अपॉन टू 4 हो जाएगा। अब इस 4 को हमें इधर भेजना है, 4 को हमें लेफ्ट साइड भेजना है, 4 को 10 के पास भेजना है। तो 4 QM के साथ किस रिलेशन में है? मल्टीप्लाई के साइन में है, तो उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो QM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 4 हो जाएगा। 10 अपॉन 4 हो जाएगी। ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इधर 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो QM इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टू जा 8 और 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो 2.5 सेंटीमीटर हमारा QM की वैल्यू आ जाए। इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में मिलेंगे भाई साहब, इस वजह से इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन तो आसान होगा। देखो पी क्यू आर का जैसे ही एरिया निकला, हमने ट्रायंगल को पकड़ के ऑब्ट्यूज से एक्यूट बना दिया, पलट दिया इस तरीके से। तो जैसे ही एक्यूट बना तो उसकी हाइट जो होगी वो इनसाइड द ट्रायंगल होगी। इनसाइड द ट्रायंगल यही क्यूएम जो है, यही हमारी हाइट हो गई। और जब क्यूएम हाइट हुई तो पी आर हमारा बेस हो गया, एरिया ऑलरेडी दिया गया है, क्यूएम की वैल्यू फटाफट फटाफट निकल आई। ठीक है ब्रो। अब देखो, तुम आओगे अपनी एक्सरसाइज 9.1 में। अब देखो, इसमें तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन, तुम्हारा सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, ये जितने क्वेश्चन हैं, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, सब को सब अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लगा के टाइमली भेज देना। और जैसा कि तुम बताए थे कि आज तुम निकलने वाले हो हॉलीडे पे, तो कल वैसे भी छुट्टी रहेगी, तो आज पढ़ाई कर लो अच्छी तरीके से। तो कॉपी में इतना कर लेना। आई होप सो समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस भी कर लो तो और कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। कहीं कोई दिक्कत बनती है तो शाम को जरूर बताइए, तो उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।